अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। इतवार 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से भिड़ने जा रहे हैं खेल के मैदान में। इसे मदर ऑफ़ ऑल गेम्स कहा जाता है, बल्कि खेल के मैदान की सबसे बड़ी दुश्मनी, सबसे बड़ी राइवलरी भी कहा जाता है। लेकिन एक सवाल जहन में उठता है कि इस तरह की हाइप जो पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच को लेकर बनती है, वो कभी हॉकी या कबड्डी के मैच को लेकर क्यों नहीं बनती। इसकी एक वजह यह है कि ये जो राइवलरी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये सबसे बड़ी राइवलरी होने के साथ साथ इन दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत बड़ी बिज़नेस पार्टनरशिप भी है। बिल्कुल सही सुना आपने, पाकिस्तान और भारत बराह रास्त तो तिजारत नहीं करते एक दूसरे के साथ, लेकिन क्रिकेट के फील्ड के अंदर इन दोनों की एक बहुत बड़ी बिज़नेस पार्टनरशिप है और यही आज का हमारा टॉपिक है। हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की इकनॉमिक्स के ऊपर। आईसीसी की रेवेन्यू का सबसे बड़ा शेयर भारत को यानी बीसीसीआई को क्यों जाता है, इस पर पाकिस्तान के एतराज़ात क्या हैं, और कुछ ऐसे सवाल उठाएंगे जो गेम के फ्यूचर के लिए बड़े ज़रूरी हैं लेकिन शायद कुछ लोगों को चुभेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की जो 2023 की एनुअल अकाउंट्स हैं, उसको देख के पता चलता है कि इनकी जो सालाना रेवेन्यू है वो तकरीबन 904 मिलियन डॉलर यानी 1 अरब डॉलर के लगभग। अब ये तकरीबन सारी की सारी आईसीसी के इवेंट से आती है, जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो इस वक्त हो रही है या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट शामिल हैं। और इस नेट इनकम में से, सॉरी, इस रेवेन्यू के से जब आप नेट इनकम निकालते हैं, यानी जो सरप्लस कैश बचता है आईसीसी के पास एंड में, जो वो अपने फुल मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, पाकिस्तान वगैरह शामिल हैं, तो ये तकरीबन 600 मिलियन डॉलर बनती है। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा, आप कह लें 35 से 40% के दरमियान, वो भारत को जाता है, जो कि तकरीबन 238 मिलियन डॉलर के आसपास बनते हैं। यानी कि अगर जो सरप्लस कैश बचता है आईसीसी के पास सालाना बेसिस पे, उसके 10 बराबर हिस्से कर लिए जाएँ तो उसमें से 4 हिस्से तकरीबन भारत को चले जाते हैं। और बाकी जो 11 फुल मेंबर हैं उनमें से किसी का भी जो शेयर है वो 10% से ज़्यादा नहीं है, बल्कि 10% से कम ही है। यानी सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट शेयर है वो शायद ऑस्ट्रेलिया का है, 7% के आसपास बनता है, 41 मिलियन डॉलर। फिर इंग्लैंड का आता है 37.5 मिलियन डॉलर। फिर तकरीबन पाकिस्तान का आता है 34.5 मिलियन डॉलर। यानी अगर इन तीनों को साथ भी जमा कर लिया जाए तो ये जो भारत का शेयर है उसका आधा भी नहीं बनता। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक क्रिकेट बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो बीसीसीआई है भारत का, उसको इतना बड़ा शेयर क्यों मिलता है। इसका जो जवाब है वो जो आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल या फार्मूला रेवेन्यू शेयरिंग का, उसके अंदर छुपा हुआ है। और ये कैलकुलेट होता है 4 कंपोनेंट्स के ऊपर, जिसमें एक फुल मेंबरशिप हिस्ट्री होती है हर मेंबर की, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसका वेट होता है। साथ में जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, मैन के हों या वुमेन के, उसमें उस टीम की परफॉर्मेंस देखी जाती है। फिर कंट्रीब्यूशन जो है आईसीसी की रेवेन्यू में, यानी कमर्शियल कंट्रीब्यूशन, ये सबसे बड़ा चंक है। इसकी वजह से भारत को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलती है। इस पे आगे भी बात करेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। और चौथा होता है क्रिकेट डेवलपमेंट डोमेस्टिक लेवल पे। बहरहाल बीसीसीआई जो है उसका ये दावा है कि वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि जो कमर्शियल कंपोनेंट है उस हिसाब से उसका मसल है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से उसका जो है वो बड़ा शेयर बनता है, वो डिज़र्व करता है, यानी मुस्तहिक है। इसी तरह की आर्ग्यूमेंट है जैसे जो पाकिस्तान के लोग बजट से वाबस्ता हैं, वो कहते हैं कराची पाकिस्तान की रेवेन्यू इतनी सारी जनरेट करता है तो उसका शेयर भी ज़्यादा होना चाहिए। एनीवे, ये तो पाकिस्तानी ऑडियंस रिलेट कर सकती है, लेकिन यहाँ मैं इंडियन ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहा हूँ। सो चले इसको देखते हैं कि भारत कैसे कंट्रीब्यूट करता है इतना बड़ा शेयर। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि रेवेन्यू ज़्यादातर आती है आईसीसी के इवेंट्स से, ठीक है, जिसमें टिकट सेल्स होती हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह, मर्चेंडाइजिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा चंक होता है मीडिया राइट्स। यानी जो आईसीसी है वो अपने मीडिया राइट्स, जैसे कि क्रिकेट मैच की टीवी पे जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है, या डिजिटल सर्विसेज की बात कर लें तो जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उनके राइट्स वो बेचता है मीडिया कंपनीज़ को। और वो मीडिया कंपनीज़ फिर ऐड के ज़रिए पैसे बनाती हैं, यानी जो उन्होंने आईसीसी से ख़रीद कर अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर प्रॉफिट बनाती हैं। और बड़े बड़े जो आपके स्पॉन्सर्स उनको उनको एयर टाइम और स्ट्रीमिंग राइट्स वगैरह सेल करती हैं और एड्स के ज़रिए पैसे बनाती हैं, ठीक है। अब अगर हम 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात कर लें, तो जो बड़े बड़े स्पॉन्सर उसके अंदर जुड़े हुए थे उसमें निसान मोटर्स है, इंटेल है, एमिरेट्स है, ओप्पो मोबाइल है, और इंडिया का एक बड़ा ब्रांड है टायर मैन्युफैक्चरर एमआरएफ। इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर शामिल हैं जो क्रिकेट इकॉनमी के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इनको बदले में क्या मिलता है। इनको मिलती है एक बहुत बड़ी ऑडियंस, जिसको ये अपनी प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, लाइक ब्रांड का इमेज इंप्रूव कर सकते हैं। आईसीसी के अपने अंदाजे के मुताबिक, यानी 2017 वाली जो साइकिल थी, 17 से 23 वाली, यानी उसमें तकरीबन जो साइज़ था इस ऑडियंस का वो 2.5 अरब है। यानी आप कह लें कि हर
3 में से एक बनी, पूरी दुनिया में हर 3 में से एक बंदा जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स की ऑडियंस में है, ठीक है। और ये पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात नहीं कर रहा। अब प्रोजेक्शन इनकी ये है कि ये तकरीबन 4.85 अरब के करीब, यानी आधी से अब ज़्यादा से आधी, जो दुनिया की आधी आबादी है उससे भी ज़्यादा जो है वो जो 2016 से 23 वाली साइकिल है उस तक ये जा सकती है। और लेकिन इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा, क्योंकि आईसीसी ये नंबर्स जो है वो इसलिए भी बता रहा है, हो सकता है आई डोंट नो कि ये सही नंबर हैं, लेकिन ये ऑफिशियल नंबर्स हैं जो उन्होंने कोट किए हैं। ये हो सकता है थोड़े से बढ़ाए हुए हों, क्योंकि इसके बदले में ज़ाहिर है उनकी जो मीडिया राइट्स है उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो थोड़ा सा क्रिटिकली लीजिएगा इसको, लेकिन स्टिल इट्स अ बिग नंबर। अब क्योंकि आईसीसी जो है, ये जो ऑडियंस है ये इतनी बड़ी है, तो ये आईसीसी के लिए मीडिया राइट जो है वो इनकी एक मनी मशीन है। बिज़नेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वॉल्ट डिज़नी है, जो कि स्टार इंडिया को ओन करता है, यानी स्टार स्पोर्ट्स चैनल के जो ओनर्स हैं, उन्होंने जो अगली 2024 से 2027 की बिज़नेस साइकिल है उसके अंदर जो मीडिया राइट्स ख़रीदे हैं आईसीसी से, उसके लिए $3 अरब पे किया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, $3 अरब। और ये इंडियन बिज़नेस जो है उसने ये पे किया है, इंडियन मीडिया बिज़नेस, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये आधा है तकरीबन आईपीएल के मीडिया राइट्स का। आईपीएल के मीडिया राइट्स $6 अरब के बिके हैं। तो आप ये कह लेंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी जो ग्लोबल टूर्नामेंट्स हैं, उनका जो मीडिया राइट्स है उनकी वैल्यू आधी है तकरीबन आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसके मुकाबले में। सो अब आईसीसी जो है उसने सिर्फ $3 अरब तो मीडिया राइट से कमा लिए, ठीक है, अगली साइकिल में। सो ओवरऑल फिगर जो है वो इससे हाई हाई हो सकता है, क्योंकि ये तो मीडिया राइट्स हैं। फिर जैसे मैंने कहा ना, कमर्शियल रेवेन्यू है, स्पॉन्सरशिप है, टिकट्स के रेवेन्यू वगैरह वगैरह, और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था $1 अरब मज़ीद ऐड होते हैं इसमें। तो अगर $4 बिलियन भी मान लें तो एक बड़ा रेवेन्यू आ रहा है इससे। अब ईएसपीएन की एक जो बेसिकली ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि इतना बड़ा जो शेयर क्यों है इंडिया का, ठीक है। और रेवेन्यू वेट जो रेवेन्यू शेयरिंग का फार्मूला, उसमें उनका वेट जो बढ़ जाता है इस वजह से बढ़ जाता है कि कमर्शियल जो आस्पेक्ट है, यानी बहुत सारा रेवेन्यू लेकर आ रहा है। अब जो ईएसपीएन क्रिक इन्फो है वो बताता है कि जो इंडियन कंट्रीब्यूट है, जो फिगर कोट किया जाता है, वो तकरीबन 70 से 80% जो है ओवरऑल क्रिकेट इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। ये नंबर कैसे कैलकुलेट किया है ये उनको क्लियर नहीं था, बट इतना बड़ा अमाउंट वो कहते हैं, यानी 70 से 80% सिर्फ इंडियन क्रिकेट से आता है। सो अब इसकी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं जो शायद थोड़ा सपोर्ट करती है इस व्यू को। वो ये है कि जो आईसीसी ने राइट्स बेचे मीडिया के $3 अरब के इंडियन, उसको उसके मुकाबले में जो इन्होंने स्काई स्पोर्ट्स को राइट्स बेचे हैं, जो कि आयरलैंड और यूके की ऑडियंस के लिए मेनली, वो सिर्फ $260 मिलियन हैं और 8 साल के लिए हैं। तो ये तकरीबन कह लें 30% भी नहीं है उन राइट्स का जो कि इंडियन मीडिया कंपनी को बेचा गया है, और उसकी साइकिल भी 4 साल की थी, यानी आधे अरसे का था। अब हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि इंडिया जो है इतना बड़ा शेयर क्यों ले रहा है, क्योंकि आप इकनॉमिक्स देखें तो डेफिनेटली इंडिया के फेवर में है। बट पीसीबी की कंप्लेन क्या है? पीसीबी कहता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं वो आईसीसी की रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर क्रिएट करते हैं, इसलिए पाकिस्तान का शेयर जो है वो एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के इस कंप्लेन को या इस क्लेम को किसी और मेंबर ने सपोर्ट नहीं किया। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो नहीं करेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा ही मिल रहा है। सो क्या पीसीबी की डिमांड सही है? चलें कुछ नंबर्स पे रोशनी डालते हैं। हमें इसके लिए इंडिया पाकिस्तान जो मैचेस हैं उनकी इकोनॉमिक्स को समझना होगा। एक तो कोई एब्सोल्यूट नंबर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स मिले हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है या इसमें कोई जान भी है इस क्लेम में। जो इंडस्ट्री सोर्सेज हैं, ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसके मुताबिक जो 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी उसका जो पहला मैच था जो कि इंडिया जीत गया था पाकिस्तान से, वो जो उस वक्त के उस पीरियड के जो जो सबसे बड़े 6 ग्लोबल इवेंट्स थे, जिसमें सॉकर वर्ल्ड कप शामिल है, ओलंपिक्स का जो 100 मीटर का स्प्रिंट था जो आई थिंक क्या नाम था, हुसैन बोल्ट ने जीता था, सो वो भी शामिल था। उनमें से ये एक बड़ा इवेंट था, यानी 6 बड़े देखे जाने वाले इवेंट में से एक था, ठीक है। सो दैट बेसिकली शोज़ कि व्यूअरशिप वाकई इस मैच की बहुत बड़ी होती है। तो इससे ये भी कहना आसान होगा कि ये तो पहला मैच था, तो जो फाइनल था ऑब्वियसली 2017 का जो पाकिस्तान ने जीत लिया था, इंडिया को आप हरा दिया था, उसकी व्यूअरशिप या उसकी जो ऑडियंस थी वो और भी बड़ी होगी, क्योंकि फ़ाइनल था, ऑब्वियसली द स्टेक्स वर हाई। अब बात करते ही तो एक मैच की बात हो गई, कितनी बड़ी ऑडियंस है इस मैच की, तो ये किस तरह से रेवेन्यू में ट्रांसलेट होती है उसकी बात कर लेते हैं। अगेन एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट कुछ सपोर्टिंग एग्जांपल्स मिलती हैं। मसलन कि जो 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी
उसके अंदर जो रेट्स थे एक क्या कहते हैं 30 सेकंड के जो स्पॉट होता है टीवी के अंदर या स्लॉट होता है, उसके जो एडवर्टाइजिंग रेट थे वो इंडियन 10 मिलियन रुपीस थे। ठीक है, ये बढ़ गए थे क्योंकि शुरू में ये शायद बहुत कम थे। ये तकरीबन आप कह लें कि इन्होंने शुरू में शायद बहुत कम थे और बाद में इन्होंने 10 मिलियन रुपीस तक कर दिया। उस वक्त डॉलर 1,55,000 से भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये 2017 का जो चैम्पियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल था, उसके मैं फ़िगर शेयर करूँ जो मैंने कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट से निकाले। ठीक है, और इतने बड़े रेट होने के बावजूद, इतना रेट ऊपर मज़ीद इंक्रीज़ होने के बावजूद 90% तक जो मर्चेंडाइज थे यानी जो स्लॉट्स थे ऐड के, वो बिक चुके थे फ़ाइनल से एक दिन पहले तक। सो आप डिमांड का अंदाज़ा लगाएं कि एडवर्टाइज़र की कितनी डिमांड होती है इस मैच के लिए। अब दूसरी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था उनके मुताबिक, ये तो खैर 2017 की बात थी, 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो स्टार स्पोर्ट्स है उसने तकरीबन 25 लाख रुपए चार्ज किए एक 10 सेकंड्स के ऐड के लिए। और ये 36% यानी 36% ज़्यादा है उस अमाउंट से जो इंडिया के दूसरे गेम्स थे, यानी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या बाकी मुल्कों से खेल रहा होगा, नॉट पाकिस्तान के साथ। तो 36% हायर जो रेट्स थे वो इस मैच के थे। ठीक है, आप और उस पर्टिकुलर मैच में जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, इंडिया तकरीबन ये तो 10 सेकंड के स्पॉट की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल मैच में कितने पैसे वो कमाना चाह रहा था, जो एस्टिमेट्स मीडिया में कोट किए गए वो थे 100 करोड़ इंडियन रुपीस। ठीक है, जो उस एक मैच से एड्स में जो कमाना चाह रहा था स्टार स्पोर्ट्स, यानी उनका अंदाज़ा था कि इतने कमा लेंगे, जो कि डॉलर में उस वक्त के एक्सचेंज रेट के हिसाब से बनते हैं 14.2 मिलियन डॉलर्स। आप ये कह लें कि अगर ऐसे 2 मैच हो जाते तो पाकिस्तान को जो साल में आईसीसी से टोटल अमाउंट मिलता है 34.5 मिलियन, उसका तकरीबन 80% सिर्फ 2 मैचेस से कवर हो जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट। अब आगे बात करते हैं। ऑब्वियसली ये तो बात हो रही है 2019 की, तो 2023 का वर्ल्ड कप, ठीक है, उसमें स्टेक्स और ज़्यादा क्योंकि वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली जो स्पॉन्सरशिप भी ग्रो हो रही है, ऑडियंस का साइज़ भी ग्रो हो रहा है, तो इट्स ओनली गेटिंग बिगर। तो 2023 के वर्ल्ड कप में एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 10 सेकंड का ऐड का जो स्लॉट था, वो उसके प्राइस बढ़ के 60 लाख रुपए इंडियन जो है वो बन चुके थे, हो चुके थे। लेकिन नॉर्मल जो बंडल था यानी जो लोवेस्ट बंडल था वो तकरीबन 8 लाख रुपए का था। तो कहाँ 8 लाख और कहाँ 60 लाख। सो दिस इज़ व्हाट इंडिया पाकिस्तान गेम डज टू द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। जब भी कोई $3 बिलियन दे रहा है अगर आईसीसी को, तो उसने आगे से वो पैसे बनाने भी हैं, तो वो इस तरह से पैसे बढ़ा के बना लेते हैं। और इस पे भी आप एक इंटरेस्टिंग इंसाइट बताता हूँ कि तकरीबन 85% ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ द चैनल वाज बेसिकली सोल्ड 2 डेज़ बिफोर द गेम। तो जो 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच से 2 दिन पहले तक 85% इतने हाई रेट्स के बावजूद मर्चेंडाइज बिक चुकी थी, यानी स्लॉट्स बुक हो चुके थे। जो लास्ट 15% डेफिनेटली वो इससे भी ऊपर गए होंगे, क्योंकि जब आप आखिर के लेते हैं तो जो रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा स्लॉट्स बचे नहीं हैं। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स है ये सर्टनली आपको ये तो इंडिकेट करती हैं कि जो मीडिया कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा पैसा कमाती हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में ऐड के ज़रिए बनिस्बत दूसरे मैचेस के। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है, ये जो $3 बिलियन रेवेन्यू जाती है या गई है मीडिया राइट्स के ज़रिए आईसीसी को, उसमें पाकिस्तान इंडिया मैचेस का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, सो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बहुत बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है, लेकिन ये भी दुरुस्त होगा कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टनरशिप भी है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये दो मुल्क इसके सेंटर पर हैं, आप इनके जो मैचेस हैं उसी से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है। और ज़्यादातर जो हाइप इसमें क्रिएट होती है इसी वजह से होती है। आप देखते हैं जब इतना पैसा इन्वॉल्व होता है तो हर कोई इसकी बात करता है, और क्रिकेट कमेंटेटर से लेकर प्लेयर्स और ये जो भी मीडिया वाले हो गए, मीडिया कंपनीज हो गई, ब्रॉडकास्टर्स हो गए, आपके जो आईसीसी खुद हो गया, क्रिकेट बोर्ड्स हो गए, ये सब पैसे कमाते हैं। इवन एक्स क्रिकेटर्स, उनको शोज़ मिलते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट को शोज़ मिलते हैं। एक बहुत बड़ी इकॉनमी है इन इटसेल्फ, और हर बंदा पैसे बना रहा है। इवन स्मॉल यूट्यूब चैनल्स भी इसमें जो इंडिविजुअल है वो भी पैसे बना रहे हैं। लेकिन क्या ये गेम के लिए अच्छा है? मसलन एक और आपसे मैं बात फैक्ट शेयर करूँ, जो आरसीसी की रेवेन्यू है उसके अंदर जो एसोसिएट या एफिलिएट नेशंस है और एसोसिएट नेशंस हैं, एसोसिएट में से अफगानिस्तान, नेपाल, आपके आइलैंड वगैरह हो गए, और एफिलिएट में और छोटी छोटी कंट्रीज़ जो क्रिकेट खेल रही हैं लेकिन आईसीसी के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको जो शेयर मिलता है 10-11% मिलता है आईसीसी की रेवेन्यू का। और 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ये तकरीबन $70 मिलियन से भी कम है। यानी आप ये कह लें कि जो कहाँ एक बोर्ड को 200
240-230 प्लस मिलियन मिल रहे हैं, और यहाँ पर 90 से भी ज़्यादा ममालिक उनको कुल मिला के सिर्फ 70 मिलियन मिल रहे हैं। इस पर बहुत तनकीद भी होती रही है, और कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये गेम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट डेवलप नहीं हो पा रहा। चंद मखसूस ममालिक हैं जिनके पास सारी रेवेन्यू जा रही है, जिसकी वजह से क्रिकेट शायद पीछे रह जाएगा और इतना बड़ा नहीं बन सकेगा जैसे आज फुटबॉल है। फुटबॉल में बहुत सारी कंट्रीज़ खेलती हैं, क्रिकेट में 11-12 कंट्रीज से आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो कैसे डेवलपमेंट होगी जब पैसे ही नहीं जा रहे। इनफैक्ट आप एसोसिएट्स और एफिलिएट को तो छोड़ें, जो स्टैब्लिश क्रिकेटिंग नेशंस हैं जैसे वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, जिम्बाब्वे वगैरह, ये भी स्ट्रगल करते हैं फंडिंग के लिए। सिर्फ 4-5 बोर्ड्स हैं या 6 बोर्ड्स हैं मे बी, 7 जो रिच हैं, बाकी बोर्ड जो हैं वो फंडिंग के लिए ऑब्वियसली स्ट्राइव करते हैं। बहरहाल वीडियो बहुत लंबी होगी, मैंने 10 मिनट के अंदर सोची थी, ये लंबी चल गई है, तो इसको यहाँ पे एंड करूँगा इन कुछ क्वेश्चंस के साथ, और उम्मीद करता हूँ कमेंट्स में मुझे लोग ज़रूर जवाब देंगे इसके। एक तो ये कि जो कुछ मैंने आपसे इंसाइट शेयर की है सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसके मुताबिक हमें ये अंदाज़ा तो हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो क्या पीसीबी की डिमांड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड जायज़ है कि उसका शेयर जो है वो आईसीसी की रेवेन्यू में ज़्यादा होना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि जो एसोसिएट नेशंस हैं, एफिलिएट नेशंस हैं, क्या उनके साथ ये ज़ाती है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा और ये 4-5 बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं ये सारी रेवेन्यू लेकर जा रहे हैं, तो क्रिकेट आगे कैसे बढ़ेगा? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली संडे का मैच कौन जीतेगा, ये भी कमेंट में बताइएगा। चलें, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।